आज हम आपको छंद के अंतर्गत कल हमने छंद की परिभाषा, प्रकार, मात्रा कैसे गिनना है इसको बताया और आपको दोहा छंद भी बताए थे। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम चलते हैं चौपाई, क्योंकि दोहा, चौपाई, सोठा, गीत का बरवई ये सब एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले चौपाई की परिभाषा देखेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए। यह एक सममात्रिक है। सम माने होता है कि जब सभी चरणों में बराबर मात्रा होती है तो ऐसे छंदों को सममात्रिक कहा जाता है। तो यह एक क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में, यानी 4 चरण माने प्रत्येक में, चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान से देखेंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण लिखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप ध्यान से देखिए। हमने लिखा चौपाई छंद के उदाहरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहला चरण। ये हमारा क्या हो गया? पहला चरण। जय कपीस तिहि लोक उजागर, दूसरा चरण। रामदूत अतुलित बलिधामा, कितना? तीसरा चरण। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, चौथा चरण। अर्थात कितने चरण हो गए? 4 चरण।
अब हमको यह सिद्ध करना है, बताना है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं या नहीं है। ध्यान से हम देखेंगे, पहले गिनेंगे। ऊपर कल हमने मात्रा विधान आपको बताया था, जहां कोई नहीं मात्राएं होती हैं, यानी जैसे लिखा गया जय लिखा गया यानी व्यंजन है, तो व्यंजन स्वतंत्र उसमें वो होता है लघु, लाघु, लाघु, लाघु। अब यहाँ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे? गुरु लाघु, गुरु लाघु, लाघु लाघु, गुरु लाघु लाघु। अब गिनेंगे, 2 2 4 2 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, यानी हमारे पहले चरण में कितनी मात्राएं आ गई? 16। इसी प्रकार हम दूसरे में देखेंगे, लाघु लाघु, लाघु गुरु लाघु, लाघु लाघु, गुरु लाघु, लाघु गुरु लाघु लाघु। यानी हम ध्यान से देखेंगे, 2 3 2 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यानी हमारी 16 मात्रा इसमें भी आ गई। अब यहाँ पे गुरु, क्योंकि रा की मात्रा है, लाघु, फिर यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है तो गुरु लाघु, लाघु लाघु, यहाँ छोटी है तो लघु रहेगा, यहाँ भी लघु रहेगा, लाघु लाघु, गुरु गुरु। क्यों गुरु लगाए? क्योंकि अब आ की मात्रा है। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं तीसरे चरण में भी। अब चौथे चरण में अब आधा ना है, यहाँ हम लगाएंगे गुरु लाघु लाघु, लाघु। अब यहाँ त्रा है, संयुक्त है, ठीक है, इसलिए गुरु लगेगा, लाघु लाघु लाघु, लाघु लाघु गुरु गुरु। 2 2 4 5 2 7 7 3 10 2 12 2 14 2 16, यानी हमने आपको चौपाई छंद के उदाहरण को मैंने आपको सामने किया। देखिए, आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने मात्राएं कैसे लगाई, क्योंकि मात्रा आपको बताया था। ध्यान पूर्वक देखेंगे, 4 चरण है। अभी हम अगली छंद आपको पढ़ाने चल रहे हैं। चौपाई छंद पढ़ाया, अब हम आपको चल रहे हैं सोरठा छंद पढ़ाने। अब सोरठा छंद को देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में चौपाई भी, सोरठा, दोहा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण छंदे हैं, बार बार हर जगह पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। यह एक अर्ध सम मात्रिक, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे का यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में, चौथे चरण में
13 13 मात्राएं होती हैं। ध्यान से देखिए, क्या हमने बताया, यह एक अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममान्य होता है, अभी सम बताए थे, सममान्य होता सभी चरणों में बराबर मात्राएं हो। अर्ध सममान्य होता आधे में एक तरह हो, आधे में एक तरह हो। जैसे पहले और तीसरे में देखिए तो इसमें 11 11 मात्राएं हो रही हैं और दूसरे और चौथे में 13 13 हो रही है। यह दोहे का उल्टा होता है, ये भी बताया गया, यह दोहे का उल्टा होता है। अर्थात दोहे, कल हम दोहा पढ़ाए थे तो दो हम बताए थे, पहले और तीसरे में उसमें 13 13 होता है और इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11 11 है। दोहा में दूसरे और चौथे में 11 11 होता है, लेकिन यहाँ दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये तो आपकी परिभाषा है, इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह ग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मैंने उदाहरण क्या लिखा, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर, वह रहेगा, करिवर लिख दिए, करिवर वदन, करहूं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। अब आप देख रहे होंगे हमने क्या लिखा, गण, जबकि होता है गण, लेकिन रामचरितमानस में कर्कश वर्णों का निषेध है, इसलिए यहाँ पर अणा की जगह ना लिखा गया है। ऐसे आपको और देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ रास लिखा गया, रास में भी देखिए तालव्य सा होना चाहिए, दंत लिखे हुए हैं। शुभ देखिए, शुभ में भी हमने क्या लिखा है, दंत सा लिखा है, जबकि तालव्य होना चाहिए। गुण में भी यही है, यानी रामचरितमानस की पंक्ति है, इसलिए यहाँ कर्कश वर्णों का निषेध है। हम इसीलिए ये लिखे हुए हैं, लिखा भी जाता, हम ही नहीं लिखे, कोई भी लिखेगा तो यही लिखेगा। अब हम मात्रा गिनेंगे। मात्रा आपको बताया गया है कि कैसे गिनना है, अगले वीडियो में देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है। अब यहाँ ओ की मात्रा है तो गुरु, यहाँ छोटे ओ की है लाघु, छोटी ई लाघु, लाघु 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 गुरु लाघु। यानी हमको देखना पहले चरण में कितनी मात्रा होना चाहिए, तो पहले और तीसरे, पहले में 11, 3 3 6 2 8 8 3 11। लाघु कोई मात्रा नहीं, लाघु गुरु लाघु 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 लाघु, 2 4 2 6 2 8 10 3 13। यानी दूसरे चरण में कितना होना चाहिए, 13 मात्रा, तो हमारी 13 मात्रा आ गई। अब हम देखेंगे तीसरे चरण में 11 आना है, 11 हम गिनेंगे, लाघु लाघु लाघु
लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु। 2 2 4 5 2 7 1 8 8 3 11। यानी तीसरे में भी कितनी मात्रा आ गई? 11। अब चौथा चरण देखेंगे, लघु। अब ये संयुक्त है, धा भी है, दा भी है, तो इसलिए यहाँ पे गुरु गुरु लघु 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 लघु। 3 3 6 2 8 2 10 3 13। सोठा छंद देखिए आपके सामने है, मैंने उदाहरण भी लिखा, मात्रा भी लगाया, परिभाषा भी आपको समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और हम आपको आगे ऐसे मिलते रहेंगे। अभी छंद को आगे बढ़ाएंगे, 1-2 वीडियो और डालेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बोर्ड परीक्षा के लिए, छात्रों के लिए है। वैसे तो सब पढ़ सकते हैं, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन के भी सभी हमारे स्टूडेंट साथी जो टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, बेसिक के सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज वहां भी पूछी जाती है। आप यहाँ से हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।